हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मैंने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर उस टॉपिक के ऊपर के हम क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो तीन टाइप की सिस्टम होती है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम which exchange both energy and matter with the surrounding। ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज करेंगी सराउंडिंग के साथ। जो क्लोज सिस्टम होती है वो एनर्जी तो एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं करती। एंड आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेंगी ना मैटर एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ। देन है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इसके जो एग्जांपल्स है उसको बहुत अच्छे से करके रखना है क्योंकि एग्जांपल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होती है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में आएगा मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही जो हमारी एंथैल्पी है, देन गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आता है। देन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उसमें आएगा प्रेशर, देन टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन, देन विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट, ये जो है ये आती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। वैसे डेंसिटी अगर हम लेंगे तो डेंसिटी भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आता है। एक चीज और याद रखना कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम रेशो लेते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक, तो एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? जीरो। अभी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रहेंगी, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा जीरो। Then adiabatic process. Adiabatic process is a process in which there is no exchange of heat between system and surrounding. सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब Q की वैल्यू रहेंगी जीरो। अभी आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में एक चीज जो है वो हमें समझनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में Q नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक। देन है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या रहेगा? जीरो। अभी ये जो मैंने यहाँ पे W और Q दैट इज डेल्टा U W, इसका जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसको हम आगे देखेंगे। देन है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर आ जाएगा जीरो। देन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एनी प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स एट एवरी स्टेज इज ओनली इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय स्लाइट इंक्रीज इन द अपोजिंग फोर्स। अभी ऐसी प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स एंड जो हमारा अपोजिंग फोर्स होता है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज कर दे, या फिर हम बोलेंगे कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दे ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स की, तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स होती है।
तो पहली कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस की, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स उसमें बहुत कम डिफरेंस चाहिए, थोड़ी भी अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। देन और एक पॉइंट इसमें है कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होगी। प्रोसेस जो है वो एक्सट्रीमली स्लो होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। एंड देन जो हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप के बाद इस प्रोसेस में आता है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आफ्टर एवरी स्टेप। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल प्रोसेस के, ये हमें पता होनी चाहिए। देन है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है, स्टेट फंक्शन जो डिपेंड होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। देन पाथ फंक्शन जो है वो डिपेंड होता है पाथ के ऊपर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगी वो स्टेट फंक्शन, एंड जो पाथ के ऊपर डिपेंड होती है वो पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में एग्जांपल आएंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। वैसे ही जो हमारी इंटरनल एनर्जी है या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी या फिर चेंज इन एंथैल्पी, देन गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये भी जो है ये सारे हमारे स्टेट फंक्शन में आएंगे। देन पाथ फंक्शन में दो नाम याद रखने हैं, वर्क एंड हीट। तो वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन है। तो जो अभी इतने हमने टॉपिक रिवाइज कर लिए, इसके ऊपर के क्वेश्चन अभी कर लेंगे हम। पहला क्वेश्चन है which is true for heat and temperature। तो heat and temperature के लिए क्या सही है? तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। तो जो हमारा हीट होता है, हीट रहेंगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन? हीट एंड टेम्परेचर। तो पहला हीट, तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is not an intensive property? कौन intensive property नहीं है? तो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या नहीं है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो हीट कैपेसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of reversible process? कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस का फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फर्स्ट है इट प्रोसीड इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। हाँ सही है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। दूसरा, द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। ये भी सही है, बहुत कम डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में। तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन कंडीशन। तो ये तो गलत है, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स को स्लाइटली चेंज कर दिया, तो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे कैन नॉट बी रिवर्स लिखा है, मतलब ये गलत है, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट, Which among the following pair of properties is intensive? कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहला देखो, ए में दिया है मास एंड हीट कैपेसिटी। अभी मास एंड हीट कैपेसिटी दोनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होती है। देन हीट कैपेसिटी एंड प्रेशर, हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी जो है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव है, लेकिन दोनों हमें इंटेंसिव चाहिए। देन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। डी क्यों नहीं आएगा? डी में इंटरनल एनर्जी एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इंटरनल एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए डी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम इफ बॉइलिंग वाटर इज केप्ड इन अ हाफ फिल्ड क्लोज वेसल। देखो यहाँ पे लिखा है हाफ फिल्ड क्लोज वेसल है, तो मान लो इस तरह से हमने कुछ वेसल ले लिया, हाफ फिल्ड है मतलब आधे वेसल में पानी भरा हुआ है, तो आधे वेसल में क्या रहेगा? एयर रहेगा ना, है ना। मतलब यहाँ पे दो फेजेस हो गई, एक एयर, एक गैसियस फेज होगी, और दूसरी क्या होगी? लिक्विड फेज होगी। मतलब दो डिफरेंट फेजेस है यहाँ पे। इसका मतलब ये कौन सी सिस्टम होगी? ये होगी हमारी हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो जहाँ पे होमोजीनियस लिखे हैं वो तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे हमारे, तो हेटेरोजीनियस रहेगा ना। अभी हेटेरोजीनियस में भी दो है हमारे पास, एक हेटेरोजीनियस क्लोज्ड एंड दूसरा है हेटेरोजीनियस आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो यहाँ पे दिया है बॉइलिंग वाटर इज केप्ड इन हाफ फिल्ड क्लोज्ड वेसल, यहाँ पे इंसुलेटेड वेसल या फिर थर्मास फ्लास्क ऐसे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, क्लोज सिस्टम है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज हेटेरोजीनियस एंड क्लोज सिस्टम ये रहेंगी। देन नेक्स्ट है
Which among the following are intensive and extensive properties respectively? कौन सी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो पहला ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट कैपेसिटी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, यही हमें पूछा है, तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड क्यों नहीं रहेगा? हीट कैपेसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, हमें पहली इंटेंसिव एंड दूसरी एक्सटेंसिव चाहिए थी, इसलिए नहीं रहेगा। इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, फिर से इंटरनल एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव है ना। देन हीट कैपेसिटी एंड सरफेस टेंशन, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, सरफेस टेंशन इंटेंसिव है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन है जिसमें पहली प्रॉपर्टी इंटेंसिव एंड दूसरी एक्सटेंसिव है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है? जीरो। देखो पहला ऑप्शन है सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग, हाँ ये तो सही है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये सही है, हमें फॉल्स वाला पूछा है। देन है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अभी यहाँ पे दिया है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी का रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू रहेगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, सही है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, आगे और आएगा हमें, तब हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? जीरो, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी बचेगा, है ना। तो एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती यहाँ पे, तो बी जो है वो रहेगा हमारा गलत, मतलब फॉल्स रहेगा, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। आगे देखो सी और डी, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत रहेगा। Then next question, identify the process from the following such that volume of the system remains constant. तो वॉल्यूम जहाँ पे कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, तो सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, यही तो है, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यही रहेगा आंसर। मास एंड टेम्परेचर, तो मास एक्सटेंसिव होता है, इंटरनल एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट, तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ये इंटेंसिव है लेकिन ये क्या है हमारा? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है ना। तो मास एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, ये हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, इसलिए बी सी डी ऑप्शन नहीं रहेंगे, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, क्या नहीं है? तो वर्क, वर्क एंड हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे आंसर। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ये इंटेंसिव रहती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इंटेंसिव कौन रहेगा? जो टेम्परेचर है वो हमारी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी एंथैल्पी, देन वॉल्यूम और मास ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी। देन विच फ्रॉम फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, देन इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, गिब्स एनर्जी, ये सारी होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, which of the following symbol represents heat reaction, heat of reaction at constant volume, तो heat of reaction at constant volume QV is equals to होता है डेल्टा U, ये हमें पता होना चाहिए, और अगर constant pressure पूछा तो QP is equals to रहता है डेल्टा H, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। तो QV is equals to डेल्टा U एंड QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, हमें क्या पूछा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रहेगा? डेल्टा U, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सरफेस टेंशन, बस यही है हमारा इंटेंसिव। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक्सटेंसिव है। देन है which from following is an example of intensive property of the system। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। मोलर वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम। तो जहां पे भी पर मोल आ जाए, पर यूनिट, जैसे डेंसिटी का देखो, डेंसिटी में हम मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो जहां पे ऐसे पर यूनिट ऑफ समथिंग आएगा वो ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट, which from following is an example of both intensive property and state function। कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी है और स्टेट फंक्शन भी है। तो पहला देखो इंटरनल एनर्जी, ये तो एक्सटेंसिव है, ये नहीं आएगा। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी है और स्टेट फंक्शन भी है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन एंट्रोपी, ये तो एक्सटेंसिव होती है, तो ये नहीं है। देन which from following is an example of intensive property। intensive property कौन सी है? तो ऑप्शन ए, डेंसिटी इंटेंसिव है, बाकी सारी क्या है? एक्सटेंसिव। देन which of the following is a path function। कौन सा पाथ फंक्शन है? तो कौन सा पाथ फंक्शन रहेगा? देखो जो हमारी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी है, ये सारे स्टेट फंक्शन है। पी डेल्टा वी लिखा है, और पी डेल्टा वी क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू आता है ना माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी मतलब ये वर्क डन के बारे में बात करें, और वर्क एंड हीट क्या है? पाथ फंक्शन। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क ना बोलते हुए यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दिया था और पूछा था कि पाथ फंक्शन कौन है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following is an example of extensive property of the system। तो सरफेस टेंशन इंटेंसिव है, हीट कैपेसिटी जो है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस so that there is no exchange of heat between system and surrounding। तो जहां पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है which from following is not state function। कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो ये कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है ना, ये क्यू जो है, हमें पता है स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब पाथ फंक्शन होगा। तो हीट एंड जो हमारा वर्क होता है वही तो हमारा पाथ फंक्शन है, मतलब स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी रहेगा। जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन होता है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होता है, और क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अकेला अगर हीट है या फिर वर्क है तो ये हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। यहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू दिया है, और Q प्लस डब्ल्यू जो है, अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो ये डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। तो Q प्लस डब्ल्यू मतलब ये डेल्टा यू के बारे में बात कर रहा है, और डेल्टा यू हमारा स्टेट फंक्शन होता है। तो कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं रहेगा? ऑप्शन बी, हीट, ये हमारा स्टेट फंक्शन नहीं रहेगा। तो जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक हमने रिवाइज किए थे उसके ऊपर इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब जो रिपीटेटिव है वो मैंने नहीं लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे ये स्टार्टिंग के टॉपिक के। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।